हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेड COEN थ्राइस प्लस 3 आयन इज एक्सपेक्टेड टू शो। तो ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास रहता है। सिंपल वे में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे लिखते हैं? MAA थ्राइस। तो मैंने आपको कई बार बताया भी होगा पहले के एग्जांपल्स में, और आपको क्लासरूम में बताया जा चुका है क्या कि जब भी आपके पास 2 या फिर 3 बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो पक्का क्या करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इसके बारे में बनाते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास ये एम और 4 ये एक प्लेन और ये अबोव द प्लेन और एक बिलो। तो 3 बाइडेंटेड लिगेंड है तो किन्हीं भी 3 पोजीशन पर इनको ऐड कर सकते हैं। एक ये हो गया, सेकंड ये हो गया एंड थर्ड ये। तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको हम शो करते हैं। देखिए, तो यहां पर ये हो गया एक प्लेन का, ध्यान रखना है एक प्लेन समझ में आना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसमें GI होगी या नहीं होगी। तो GI यहाँ पर ये शो नहीं करता है क्योंकि इसमें सारे लिगेंड से क्या है? सिमिलर है। तो कोई भी एक पोजीशन चेंज करने से ओवरऑल पोजीशन चेंज नहीं होती है। GI ये शो नहीं करता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो तरीके होते हैं। या तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो या फिर इसका मिरर इमेज बना। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखोगे तो यहाँ पर एक्चुअल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। कैसे? किसी भी साइड से इसको कट करके देख लो। अब दिख जरूर रहा है कि आप कहोगे कि सर यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के जैसे दिख जाएगा। नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये तो है अबोव द प्लेन और ये क्या है? बिलो द प्लेन। तो कभी भी ये सिमेट्रिक नहीं होगा, पार्ट में नहीं कट होगा। साथ ही साथ चलिए इसका मिरर इमेज बना के भी हम देख लेते हैं। ये बीच में हम एक क्या लिख दिया? लिख नहीं दिया, बना दिया है क्या? दर्पण। हम तो लिखेंगे ही, है ना। तो यहां पर इसका जो सिमेट्रिक होगा वो क्या होगा? देखिए, ध्यान रहे अबोव द प्लेन का सिमिलर अबोव द प्लेन रहता है। तो ये लेफ्ट साइड में, तो ये सबसे क्लोज आएंगे। फिर आएगा ये ए एंड ये ए। ध्यान रहे ये अबोव द प्लेन ही है। और ये पीछे की साइड आ जाएंगे ए और ए, और ये क्या है? बिलो। तो अब हमें क्या करना है? इसको चेक करना है कि ये यहां पर सिमेट्रिक है या नहीं, एक दूसरे पर ओवरलैप होंगे या नहीं। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो उस केस में तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेर बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। सो देखिए, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये पूरा एक प्लेन में है, ये पूरा एक प्लेन में। तो ये और ये ए है तो इसको 180 डिग्री पर चेंज कर देते हैं। जैसे ही रोटेट करेंगे तो जैसे ये पूरी पूरी यूनिट ऐसे घूम के इधर आ जाए तो यहाँ ये ए और ये ए आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि ये दोनों जो ग्रुप है यहाँ पर, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है। देखिए पूरा 180 पर इसको घुमाया तो ये ऊपर वाले दो घूम के यहाँ पर आ गए। ये यहाँ पर पहुंच गया, ये यहाँ पर पहुंच गया, ये एरो बना दिया। तो ये यहाँ पर क्या हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे होगा? इसको हमने एक ही प्लेन में घुमाया 180 पर, तो ये तो है अबोव द प्लेन और ये है बिलो द प्लेन। तो क्या इसके ऊपर ओवरलैप होगा? देखिए ये तो था ऊपर की तरफ निकला हुआ और ये है क्या? नीचे की साइड। तो जैसे घुमाओगे तो ओवरलैप नहीं होगा। इसको घुमा के ले जाएंगे तो ये ऊपर की साइड जरूर इसके जैसा बन जाएगी। ये दोनों ग्रुप है ना, ये देखिए बिल्कुल सिमेट्रिक दिख रहा है। लेकिन ये बिलो द प्लेन है, ये अबोव द प्लेन है, तो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम? दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं? बोलिए। इनको बोलते हैं इनएंशियोमर। तो ये क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। इसके 2 आइसोमर्स बन जाते हैं +D एंड -F। ठीक है, तो राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर 1, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर दैट आर D and F। ओके, सो होप you understand the concept well. Best of luck.